वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री महाकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज से जो है हम ज्योग्राफी की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो है मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको जो है कवर कराऊंगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आज का दोस्तों जो है पहला सेशन है। ठीक है, हाँ, और इसमें दोस्तों जो है सारे के सारे जो है फैक्ट मैं आपको कवर करूंगा, जो आपके जो है एग्जाम के लिए, खासकर एमबीपीएससी, एमबी पुलिस, एमबी पुलिस और एमबी एसआई के लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे फैक्ट मैं यहाँ पर कवर करूंगा। ठीक है, यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसको जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भू आकृतिक प्रदेश की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो भू आकृतिक प्रदेश की जब भी हम बात करें, सबसे पहले आपको एक सामान्य इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि भू आकृतिक प्रदेश है क्या। ठीक है, और भारत की यदि हम दृष्टिकोण से बात करेंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी में यदि हम बात करें, तो हम क्या क्या दोस्तों जो है इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं, तो भू आकृतिक प्रदेश क्या है? किसी भी दोस्तों जो है भू वैज्ञानिक जो संरचना है, या जो उसकी प्रक्रिया है, या उसकी जो है विकास की दोस्तों जो है अवस्था है, वही क्या है दोस्तों, देखिए उसकी भू आकृतिक प्रदेश। अब भू आकृति की दृष्टि से यदि हम देखेंगे, भू आकृति की दृष्टि से यदि हम बात करें, तो भू आकृति की दृष्टि से भारत में दोस्तों ये काफी विभिन्नताएं हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उसका दोस्तों जो है लगभग 11% तो दोस्तों जो है 11% भाग क्या है? ठीक है, पर्वत है। 11% भाग पर्वत है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे, 18% भाग क्या है? तो 18% भाग जो है वो पहाड़ी है। ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर यदि हम बात करेंगे 28% भाग, तो 28% दोस्तों जो है भाग, यदि हम बात करें, तो 28% भाग दोस्तों जो क्या है? ठीक है, ये है आपका पठारी प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करेंगे 43% भाग, तो 43% भाग जो है वो क्या है? ठीक है, वो आपको याद रखना, वो है मैदान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो भारत में कई विभिन्नताएं हैं दोस्तों, और इनके आधार पर यदि हम कुल क्षेत्रफल में देखेंगे, तो कुल क्षेत्रफल में भारत में दोस्तों जो है 11% पे पर्वत है, 18 पे पहाड़ी है, 28% यदि हम बात करें तो पठारी क्षेत्र, और 43% यदि हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भू आकृति की दृष्टि से यदि हम बात करें, तो भू आकृति की दृष्टि से भारत को दोस्तों ये कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पहला हो जाएगा दोस्तों, देखिए उत्तर का जो पूर्वी हिमालय है, ये उत्तर का पूर्वी हिमालय। वहीं पर यदि हम बात करेंगे, तो अगला हो जाएगा उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है। ठीक है, और फिर इसके बाद यदि हम बात करेंगे, भारतीय मरुस्थल आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, तटीय मैदान, और भारत की जो है द्वीप समूह। तो ये दोस्तों जो है सारे के सारे जो है भौगोलिक जो आकृतियां हैं, उनको हमने विभाजित किया है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिमालय की। ठीक है, फिर इसकी दोस्तों अगली सीरीज में हम बात करेंगे मैदानों की, उसके बाद जो है भारतीय मरुस्थल पठार की, और इसके बाद दोस्तों जो है हम बात करेंगे भारत के द्वीपों की। तो डेली दोस्तों जो है आपको ये सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, बकायदा आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर यदि हम बात करें, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम बात करने वाले हैं हिमालय की। और हिमालय की यदि हम बात करेंगे, तो उत्तर उत्तर पूर्वी हिमालय यदि हम बात करें, तो ये कितना दोस्तों जो लंबाई में फैला हुआ है, कितना ऊंचाई इसकी है, औसत ऊंचाई यदि हम बात करें, इसकी उत्पत्ति कब हुई है, ये यहाँ पे हमें समझना है। देखिए, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से यदि हम बात करें, तो कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये जम्मू है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लगभग दोस्तों ये फैला हुआ है कहाँ तक? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों ये क्या है? ये फैला हुआ है। अब यदि हम यहाँ पर देखें, तो इसमें इतनी इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो 2500 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसकी जो है रचना कब हुई है? टर्शियरी काल में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें, टर्शियरी काल में यदि बात करें, तो दो दोस्तों जो है लैंड थी। एक तो थी अंगारा लैंड। ठीक है, हाँ, दो भूमि थी, एक तो थी अंगारा, और एक यदि हम बात करेंगे, एक थी दोस्तों देखिए गोंडवाना। ठीक है, हाँ, एक लैंड आपको याद रखना है, एक लैंड हो जाती है गोंडवाना। अब यदि हम बात करेंगे, तो इनके बीच में क्या था? इनके बीच में दोस्तों ये सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टेथिस सागर था। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे, ये जो टेथिस सागर था, ठीक है, जब दबाव बल के कारण ये इस तरफ और ये इस तरफ दोस्तों ये क्या हो रही थी? ठीक है, आ रही थी प्लेटें। जब ये दोनों प्लेटें आई, तो यहाँ पर जो लावा था दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, वो दोस्तों ये क्या हो गया? एक श्रृंखला में बदल गया, बल्ले, हाँ, बल्ले दोस्तों ये श्रृंखला में, और इसी को दोस्तों नाम दिया गया हिमालय। इसी को क्या नाम दिया गया? हिमालय नाम दिया गया। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे,
पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग दोस्तों अधिक चौड़ा है। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोस्तों जो पूर्वी भाग है, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें ये क्या है, ये पश्चिमी भाग है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो पूर्वी भाग दोस्तों जो है कम चौड़ा है, इसलिए यहाँ पर यदि हम बात करेंगे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ज्यादा है। और यहाँ पर यदि हम बात करें पश्चिमी भाग क्या है, पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, ठीक है, इसीलिए यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो अगला दोस्तों जो आपको याद रखना है कि इसकी दोस्तों जो है यदि हम पश्चिम में चौड़ाई की बात करेंगे तो पश्चिम में चौड़ाई लगभग जो है कितनी है, 400 किलोमीटर है। जबकि वहीं पे बात करें पूर्व में तो पूर्व में इसकी चौड़ाई लगभग दोस्तों जो है 160 किलोमीटर है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण यही है कि इसका जो है अभिसारी सीमांत बल जो है वो अधिक है, ठीक है, इसके कारण जो है यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा और जो है चौड़ाई कम, और यहाँ पे यदि हम बात करें चौड़ाई ज्यादा ऊंचाई कम, ठीक है। चलिए तो ये तो हुआ दोस्तों, ठीक है, सामान्य जो है इंट्रोडक्शन हिमालय के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों देखिए यदि हम बात करें हिमालय की तो हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए मान लीजिए कि ये दोस्तों देखिए हिमालय है। अब इसमें दोस्तों ये कई दोस्तों ये जो है सीरीज है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो पड़ता है वो पड़ता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, हाँ, उत्तर से दक्षिण में। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा पड़ता है बेहद हिमालय, ठीक है, कौन सा हिमालय, बेहद हिमालय। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो इसके बाद हमारा पड़ता है लघु हिमालय, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो हमारा पड़ता है कौन सा, ठीक है, शिवालिक। अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके बाद जो एक मैंने लिखा है उत्तर पूर्वी हिमालय, ये दरअसल दोस्तों ठीक है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर दोस्तों पड़ने वाला हिमालय है उत्तर पूर्वी हिमालय। तो ये दोस्तों जो है उत्तर से दक्षिण में यदि हम देखेंगे तो हिमालय की सीरीज याद रखिएगा। पहली जो श्रृंखला जो है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरी श्रृंखला को कहते हैं बेहद हिमालय, तीसरी श्रृंखला को कहते हैं लघु, और चौथी श्रृंखला को कहते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय। अब यदि हम यहाँ पर देखें प्रादेशिक विभाजन यदि हम देखें हिमालय का, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वो नदियों के बीच में किया गया है, ठीक है, किसके बीच में किया गया है दोस्तों, नदियों की मध्य दोस्तों ये किया गया है। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें प्रादेशिक जो है विभाजन में तो पंजाब हिमालय हमें याद रखना। पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में, ये आपको याद रखना। देखिए पंजाब हिमालय यदि हम बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, ठीक है, हाँ, सिंधु और सतलज। और लंबाई यदि हम बात करें इस हिमालय की तो इस हिमालय की लंबाई कितनी है, लंबाई है 560 किलोमीटर। अब इस हिमालय में दोस्तों ये कौन कौन सी जो है सीरीज या श्रेणियां पड़ती हैं ये आपको याद रखना है। तो जो पंजाब हिमालय है इसमें पड़ती है लद्दाख श्रेणी, ठीक है, पीर पांजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, ये दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कश्मीर हिमालय और दोस्तों जो है हिमाचल हिमालय दोस्तों, ठीक है, इस पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो पंजाब हिमालय यदि बात करें सिंधु और सतलज नदी, लंबाई यदि बात करें 560, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। और श्रेणी में यदि बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजाल, जास्कर, धौलाधर और, ठीक है, धौलाधर श्रेणियां यहाँ पर आती हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे अगला दोस्तों जो हिमालय में याद रखना वो है कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय की बात करें तो देखिए वहां पर यदि बात करेंगे पंजाब हिमालय में सिंधु और सतलज था। अब यहाँ पर यदि बात करें तो सतलज और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, काली, ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद यदि बात करेंगे, हाँ, इसके बाद यदि बात करें नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय दोस्तों आप क्या रखना, यहाँ पर हो जाएगा काली और दोस्तों ये तिस्ता नदी के बीच का, ठीक है, काली और तिस्ता नदी के बीच का। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो जो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की लंबाई देखेंगे 320, और वहीं पर यदि बात करें नेपाल हिमालय की तो इसकी लंबाई हो जाएगी 800 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो कुमायूं हिमालय है यहाँ से ही दोस्तों डिग्री क्या है, भागीरथी नदी यानी कि दूसरी हम बात करेंगे दोस्तों गंगा की जो है मुख्य धारा का जो है उद्गम होता है, साथ ही साथ यमुना का उद्गम होता है, और नंदा देवी पर्वत जो कि दोस्तों जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दोस्तों पर्वत शिखर है, ठीक है, वो इसी दोस्तों जो है हिमालय के अंतर्गत आता है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय दोस्तों याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो श्रेणियां आती हैं या जो चोटी आती हैं उनमें माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर बात करें कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये सारी की सारी पर्वत श्रेणियां जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अगला दिन यहाँ पर देखेंगे तो अगला दोस्तों आपको रखना वो है असम हिमालय, और असम हिमालय दोस्तों जो है वो तिस्ता और दोस्तों जो है दियांग नदी के बीच में, ठीक है, तिस्ता और दियांग नदियों के बीच में यदि हम बात करें दोस्तों तो ये हिमालय पड़ता है। इसकी लंबाई यदि हम देखेंगे तो 750 किलोमीटर, और इसमें दोस्तों ये जो श्रृंखलाएं हैं जो पर्वत श्रेणी है जैसे कुला कांगड़ी या नामचा वर्मा या नागा पहाड़ी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जरा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर यदि बात करें पहली दो नदियों के बीच के हिमालय की यदि बात करें यहाँ पर हो जाएगी सिंधु नदी,
ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगी सतलज नदी, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है इसे हम क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय, ठीक है। वहीं पर यदि हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगी कौन सी, काली नदी। और सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय की यदि हम बात करें इसे बोला जाएगा कुमायूं हिमालय। वहीं पर यदि हम बात करें सतलज के बाद अगला आपको याद रखना है, काली के बाद अगली जो नदी है वो है तीस्ता। और तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच में यदि बात करेंगे तो जो हिमालय पड़ेगा वो है नेपाल। और तीस्ता के बाद अगली आपको याद रखना वो है दियांग। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तीस्ता और दियांग नदी के बीच का हिमालय असम हिमालय। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे पंजाब हिमालय की दोस्तों जो है यदि हम बात करें लंबाई की तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ठीक है 500, हाँ 540। यहाँ पर यदि बात करेंगे कुमायूं की तो कुमायूं की दोस्तों जो आपको याद रखना है 320। नेपाल की यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी 800। तीस्ता की यदि हम बात करेंगे, हाँ तो तीस्ता की दोस्तों जो कितनी हो जाएगी, सॉरी असम की यदि बात करें तो असम की हो जाएगी 750, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है क्या है, हाँ यहाँ पर दोस्तों 740 540 या 60 भी दोस्तों ये मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हुआ है प्रादेशिक विभाजन हिमालय का। अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस प्रादेशिक जो है विभाजन के बाद अब हमें पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे कौन सी श्रेणी, ठीक है, सबसे दोस्तों जो उत्तरी श्रेणी हिमालय की जिसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेहद हिमालय, फिर उसके बाद जो है लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। जब यहाँ पर यदि बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की यदि बात करें तो ये हिमालय दोस्तों जो है कहाँ पर है, बेहद हिमालय के दोस्तों जो है उत्तर में स्थित है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय में इस तरीके की दोस्तों जो है चार दोस्तों जो क्या है श्रेणियां है। यहाँ पर यदि बात करेंगे ये है बेहद हिमालय, यहाँ पर यदि बात करें तो ये है ट्रांस हिमालय, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा लघु, और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसमें दोस्तों जो है ये ट्रांस हिमालय जो है ये बेद हिमालय के दोस्तों क्या है, उत्तर में, उत्तर में दोस्तों जो क्या है स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि बात करेंगे तो इस श्रेणी का अधिकांश भाग दोस्तों जो है तिब्बत में होने के कारण इसे दोस्तों ये कौन सा हिमालय कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत यदि बात करें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है पहली आती है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करेंगे तो फिर आती है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख। इसके बाद यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगा जास्कर, और जास्कर के बाद आपको याद रखना कैलाश, ठीक है। तो ये दोस्तों जो क्या है पर्वत श्रेणियां आती हैं किसमें, ट्रांस हिमालय में। इस हिमालय में यदि बात करें तो इस हिमालय में वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पतियों में क्या होता है अभाव होता है, ठीक है। अगला यदि यहाँ पर देखें तो अगला आपको याद रखना जो है ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो हिमालय से पहले हो चुका था। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको याद रखना क्या है, गोडमिन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई यदि हम बात करें तो कितनी है 8,611 मीटर। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यदि हम बात करें तो वो यही है, ठीक है। अब विश्व की दूसरी दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे तो वो यही। यदि हम यहाँ पर देखें पहली, तो पहली आपको याद रखना दोस्तों पहली है माउंट एवरेस्ट जो कि जो है कहाँ पर है, नेपाल, ठीक है। हाँ अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे इसको जो है सागर माथा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे दोस्तों तीव्र यदि हम ढाल वाली चोटी बात करें तो वो दोस्तों क्या है, वो राकापोसी है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर जो है पामीर के जो है पाठार से और पूर्व की ओर जो है कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है। देखिए अब यदि हम यहाँ पर देखें तो पामीर का पाठार जो है वो क्या है, कहाँ पर क्या चीजें हैं इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो पामीर का पाठार दोस्तों जो है लगभग मान लीजिए ये है, और यहाँ से ही निकली है दोस्तों की सारी सारी जो है पर्वत श्रेणियां, ऐसा जो है माना जाता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो मान लीजिए यहाँ पर जो है एक ये आ जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद ये बेहद हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक यहाँ पर। तो यहाँ पर पामीर के पठार से दोस्तों देखिए कौन सी काराकोरम श्रेणी तो कहाँ तक फैली हुई है, कैलाश, कैलाश दोस्तों जो है पर्वत श्रेणी तक जो है ये फैली हुई है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो अगला आपको यह रखना है विभिन्न ग्लेशियरों का दोस्तों जो है विकास हुआ है, जो दोस्तों देखिए क्या है विश्व प्रसिद्ध दोस्तों जो है सियाचिन, वाल्टोरो, व्याफो व दोस्तों ठीक है हिस्पर ग्लेशियर आदि। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये जो ट्रांस हिमालय है इनमें दोस्तों ये सारे सारे जो हैं ग्लेशियरों का दोस्तों क्या हुआ है, विकास हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर भी दोस्तों जो है यहीं पर है, साथ ही साथ बाल्टोरी या व्याफो ग्लेशियर की बात करें तो वो भी जो है ट्रांस हिमालय में ही। ट्रांस हिमालय की यदि बात करेंगे जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में यदि बात करें तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को दोस्तों जो है वो बोला जाता है बेक बोन ऑफ हाई एशिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेग बोन ऑफ
हाई दोस्तों जो है एशिया, या फिर यदि हम कहें तो उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी दोस्तों जो है रीढ़ की, हाँ उच्च एशिया की रीढ़ जो है इसको कहा जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये तो हो गया ठीक है ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद वैध हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय और इसके बाद शिवालिक। अब जो ट्रांस हिमालय है और जो वैध हिमालय है, ये दोनों दोस्तों जो है अलग होंगे किस दोस्तों जो है, हाँ किसके द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, तो ये दोनों दोस्तों देखिए अलग होते हैं किसके द्वारा, ITSZ के द्वारा। अब ITSZ क्या है, ये है दोस्तों देखिए इंडस सांगपो सेचर जोन, ठीक है इसके द्वारा दोस्तों ये क्या हो जाते हैं, ये अलग होते हैं। साथ ही साथ अब यदि हम यहाँ पर देखें तो अगला दोस्तों देखिए आपको याद रखना है कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है सिंधु नदी जो है ट्रांस हिमालय की जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी की जो है बीच में बहती है। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, मान लीजिए ट्रांस हिमालय में दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों श्रेणियां दोस्तों जो है निकलती है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो है वो हो जाएगी काराकोरम श्रेणी, ठीक है काराकोरम श्रेणी के बाद हो जाएगी दोस्तों कौन सी, हाँ लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के बाद यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगी कौन सी, जास्कर श्रेणी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में जो है बहती है कौन सी नदी, ठीक है सिंधु नदी। हाँ अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों जो है लद्दाख श्रेणी को दोस्तों जो है काट कर क्या करती है, एक दोस्तों जो है गार्ज बनाती है, बुझी गार्ज, ठीक है जो कि 5200 मीटर गहरी दोस्तों ठीक है, हाँ गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी, ये भी आपको याद रखना है। ये तो होगा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद यदि हम बात करेंगे तो अगला आपको याद रखना वो है वैध हिमालय। अब वैध हिमालय यदि हम बात करें तो ये दोस्तों ये क्या है, सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ये ट्रांस हिमालय और ये वैध। अब वैध हिमालय की यदि हम बात करेंगे तो वैध हिमालय दोस्तों जी इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है क्या कहते हैं, हिमाद्री, या फिर दोस्तों जो है इसको हिमालय भी कहते हैं, ठीक है हाँ बर्फीला हिमालय, ये आपको रखना है, इसको बर्फीला हिमालय या फिर जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका विस्तार यदि हम देखें तो सिंधु नदी जहां से गार्ज बनाती है वहां से लेके अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखिए एक पर्वत है नामचा बर्मा। तो यहाँ पर यदि हम देखें सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ठीक है सिंधु नदी के गार्ज से लेकर दूसरे के कहां तक, तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा दोस्तों जो है पर्वत तक दोस्तों ये क्या है इसका विस्तार है। साथ ही साथ अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हिमालय की दोस्तों जो है रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें बेहद हिमालय यदि बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम दूसरी क्या है और सर्वाधिक जो है कंटिन्यूअस जो है क्या है श्रृंखला है, या सर्वाधिक जो है सतत जो है श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। फिर यदि हम यहाँ पर देखेंगे वैध हिमालय जो है वो लघु हिमालय से, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये ट्रांस हिमालय होगा, ये वैध हिमालय होगा, ठीक है ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें वैध हिमालय और लघु हिमालय ये दोनों दोस्तों जो है किस संरचना से अलग होते हैं, तो ये दोस्तों याद रखिए ठीक है MCT। अब MCT यदि हम बात करेंगे तो इससे बोलते हैं मेन सेंट्रल ट्रस्ट, ठीक है इससे दोस्तों ये मुख्य केंद्रीय छेद के द्वारा जो है क्या होते हैं अलग होते हैं। इनकी यदि हम इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करेंगे वैध हिमालय की, तो वैध हिमालय की औसत ऊंचाई आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है वो कितनी है, वो है 6100 मीटर, यानी कि यदि बात करें 6100 दोस्तों जो है मीटर। साथ ही साथ सर्वाधिक दोस्तों जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी दोस्तों जो है श्रेणी में स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करें तो ये दोस्तों जो है हाँ इसे नेपाल में ये स्थित है, इसको सागर माथा भी कहते हैं, ये इसी वैध हिमालय का दोस्तों क्या है हिस्सा है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसकी आकृति कैसी है, तो याद रखिए इसकी आकृति जो है वो असममित है, यानी कि असिमेट्रिक, ठीक है याद रखिए कैसी है असममित या असिमेट्रिक। फिर यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद आपको याद रखना है वैध हिमालय में कौन कौन सी दोस्तों जो है पर्वत चोटियां हैं, ठीक है हाँ यहाँ पर याद रखिए जो हिमालय का ये जो भाग है इसका दोस्तों निर्माण जो है वो ग्रेनाइट से हुआ है, किससे हुआ है ग्रेनाइट से, वैध हिमालय का। और इसमें पाई जाने वाली जो चोटियां हैं सबसे पहली चोटी है दोस्तों ठीक है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई याद रखिएगा ठीक है 88 जो है 50। अब कंचनजंगा वो कितनी हो जाएगी 85-98। मकालू जो है 84-81। धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ठीक है या फिर नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड का जो है सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है केदारनाथ, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है चोटियां जो है वो इसी वैध हिमालय या ग्रेट हिमालय का दोस्तों क्या है हिस्सा है। यदि हम यहाँ पर देखें वैध हिमालय में यदि बात करेंगे तो ये दोस्तों जो पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक दोस्तों जो ऊंचा और जो है बर्फ दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर यदि बात करेंगे पूर्वी भाग में वो सकड़ा है, ठीक है और यदि पश्चिमी भाग में देखें तो वो थोड़ा सा चौड़ा है। अब यदि हम यहाँ पर देखें बेहद हिमालय की बात करें या ग्रेट दोस्तों ठीक है हिमालय की बात करें तो इसका पर्वतीय ढाल जो है उत्तर की ओर थोड़ा सा क्या है मंद है, लेकिन दक्षिण की ओर कैसा है ठीक है तीव्र है। अब यहाँ पर देखिए
मान लीजिए ये बेहद हिमालय है, ठीक है। इसमें उत्तर की ओर यानी कि जो चाइना तरफ है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ढाल थोड़ा सा या तिब्बत तरफ मंद है, ठीक है। या जास्कर या फिर जो है ट्रांस हिमालय की तरफ देखें तो वहां पर क्या है, मंद है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें भारत की तरफ, दक्षिण की तरफ, इसका जो ढाल है वो कैसा है, तीव्र है, ठीक है। हाँ, अब यदि हम यहाँ पर देखें इसका दोस्तों जो प्रमुख कारण क्या है, ऐसा तो ऐसा कारण ये है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसके दोस्तों जो है, हाँ, अभिसारी बल के कारण ऐसा दोस्तों क्या है, ये तीव्र है यहाँ पर ढाल। यदि हम यहाँ पर देखें ग्रेट हिमालय के मध्यवर्ती भाग से जो है कुछ नदियां का संगम हुआ है, और उन नदियों की यदि हम बात करें तो उनमें प्रमुख दो नदियां हैं, आप कह रहे हैं, एक तो है गंगा और एक है यमुना। गंगा और यमुना और इनकी सहायक नदी, जैसे गंगा की सहायक नदी हम बात करें दोस्तों, ठीक है, शारदा या फिर रामगंगा नदी, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है गंगा और उनकी सहायक नदियों का दोस्तों जो उद्गम स्थल जो है वो ग्रेट हिमालय के अंदर ही है। अब यदि हम यहाँ पर देखें ग्रेट हिमालय की यदि हम बात करेंगे तो इस पर्वत श्रेणी को काट कर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख रूप से आपको जो है नदियां याद रखनी, जैसे सिंधु इस श्रेणी को काट कर बहने वाली नदी है, ब्रह्मपुत्र इस श्रेणी को काट के बहने वाली नदी, और एक अलकनंदा, ठीक है। ये दोस्तों जो है इस श्रेणी को काट कर बहने वाली नदी है, और इसीलिए इन नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। ये पूर्ववर्ती नदी का अच्छा उदाहरण है। अगला दिन यहाँ पर देखें तो अब इसके बाद हमें दोस्तों पढ़ना है, ठीक है, लघु हिमालय। देखिए मैंने पढ़ा दिया आपको ट्रांस, ट्रांस के बाद जो है फिर बेहद हिमालय, और इसके बाद यदि बात करें तो लघु हिमालय। अब लघु हिमालय की मैं यदि बात करूं दोस्तों, तो लघु हिमालय दोस्तों जो है ये कहाँ पे, ठीक है, हाँ, बेहद हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका विस्तार कहाँ पर है, बेहद हिमालय के दक्षिण में। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये दोस्तों जो है लगभग कितना चौड़ा है दोस्तों, ठीक है, 50 किलोमीटर चौड़ा दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला है, सीरीज है। साथ ही साथ इसकी औसत ऊंचाई याद रखिएगा 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। वहीं पर यदि बात करें बेहद हिमालय की औसत ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 6100 मीटर, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो उत्तर में दोस्तों ठीक है क्या है, एमसीटी दोस्तों ठीक है, और दक्षिण में यदि बात करें इसके क्या है, वो है एमबीएफ। अब ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ 6 पे यदि हम यहाँ पर देखेंगे इनके द्वारा, देखिए जो लघु हिमालय है यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें इसके उत्तर में जो है वो एमसीटी यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट, वहीं पर यदि बात करें इसके दक्षिण में, तो इसके दक्षिण में जो संरचना है वो है एमबीएफ यानी मेन बाउंड्री फोल्ड, और इनके द्वारा दोस्तों ये क्या होता है, ये लघु हिमालय जो है वो अलग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हिमालय सर्वाधिक दोस्तों जो है यदि बात करें असम जो है श्रृंखला है ये हिमालय की, या हिमालय की यदि हम बात करें सर्वाधिक दोस्तों जी के रग्ड दोस्तों जो है श्रृंखला की यदि हम बात करें तो वो यही है। इसकी यदि हम बात करें लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय में आपको याद रखना कुछ दोस्तों जो है घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है। और दोस्तों ठीक है यहाँ पर यदि बात करें जैसे कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति कुल्लू, या फिर जो है कांगड़ा दोस्तों जो घाटी। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे यदि हम बात करें मान लीजिए कि ये क्या है दोस्तों, ये है लघु हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों ठीक है बेहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब ये लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ग्रेट हिमालय, ये हो जाएगा दोस्तों लिटिल हिमालय, या फिर इसको हम बोलेंगे लघु हिमालय। अब इनके बीच में देखिए यहाँ पर जो घाटी पाई जाती है इसे बोलते हैं कश्मीर की घाटी, क्या बोलेंगे, कश्मीर की घाटी। वहीं पर यदि हम बात करें इस तरफ जो घाटी पाई जाएगी इसे बोलेंगे काठमांडू की घाटी, ठीक है, हाँ, काठमांडू की घाटी। तो इस तरीके की घाटी दोस्तों जो है इस हिमालय में बनती है, ठीक है, और इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। कश्मीर की घाटी में दोस्तों जो है हिमोड़ निक्षेप द्वारा एक संरचना का निर्माण हुआ है, और संरचना को बोलते हैं करेवा। और करेवा दोस्तों जो है ये केसर की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ याद रखिए इस पे क्वेश्चन जो है 2019 की दूसरी बात करें 2019 की एमपीपीएससी में दोस्तों जो है आ चुका है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे लघु हिमालय श्रेणी को यदि हम बात करें भारत महाभारत श्रेणी अथवा ये जो है हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यदि बात करें लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय में आपको याद रखना है कि लघु हिमालय को पूर्व से या पश्चिम से यदि हम जो है पूर्व तक देखें तो वो कई दोस्तों जो है श्रेणियों में विभाजित है। जैसे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है पीर पांजाल श्रेणी, और ये जो है मध्य हिमालय की सबसे लंबी जो है क्या है श्रेणी है। वहीं पर यदि हम बात करें तो जो है धौलाधर श्रेणी जो कि कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और यहीं पर दोस्तों जो है घाटियां पाई जाती हैं, प्रसिद्ध घाटियां कुल्लू की घाटियां या फिर जो है कांगड़ा की घाटियां। अगला दिन यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड में दोस्तों जो है इस हिमालय को दोस्तों क्या बोलते हैं, मसूरी श्रेणी, ठीक है। और नेपाल में यदि हम बात करेंगे तो महाभारत श्रेणी दोस्तों बोला जाता है। और यहीं पर यदि हम बात करेंगे धौलाधर पीर पंजाल की दोरे दक्षिण में अवस्थित दोस्तों ठीक है पर्वतीय क्षेत्र, ये भी आपको याद रखना है। अब यदि हम यहाँ पर देखें हिमालय
लघु हिमालय की यदि बात करें तो लघु हिमालय पर जो है छोटे छोटे जो है घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दूसरे हम क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्ग। अब यहाँ पर यदि बात करें तो हाँ, कश्मीर में इन्हें मर्ग बोलते हैं। वहीं पर यदि बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इनको बोलते हैं हाँ, बुग्याल या पयार। देखिए कश्मीर में यदि हम मर्ग बोलेंगे तो उसके उदाहरण हो जाएंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। उत्तराखंड में यदि बात करें तो उत्तराखंड में इनको बुग्याल या जो है पयार कहा जाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे घास के मैदान जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो लघु हिमालय तथा दोस्तों जो है शिवालिक हिमालय के मध्य भारत की दोस्तों जो है प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक जो है पर्यटन स्थल, जैसे हम बात करें शिमला, मसूरी दोस्तों जो है ये मिलते हैं। देखिए लघु हिमालय, इसके बाद आएगा शिवालिक, तो इनके बीच में दोस्तों जो है क्या मिलते हैं, ठीक है, हिल स्टेशन हम कह सकते हैं, जैसे शिमला वगैरह, मसूरी। अब यहाँ पर यदि बात करें चक्राता, नैनीताल, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, ठीक है, हाँ, ये स्वास्थ्यवर्धक जो है पर्यटन स्थल है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक और घाटी है दोस्तों, ठीक है, काठमांडू की घाटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है, कैसे है, ठीक है, ये मैंने अभी डायग्राम से जो है आपको समझाया। चलिए अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की, यदि हम बात करें तो शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय की सबसे दक्षिणी दोस्तों ये क्या है, श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये आप क्या रखना, जिस हाँ, इसका नाम यदि हम बात करें तो इसका नाम क्या है, शिवालिक। और हिमालय की अन्य दोस्तों जैसे श्रेणियों की तुलना में यदि बात करें, जो शिवालिक श्रेणी है दोस्तों ये क्या है, कम ऊंची है, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है कम है। औसत ऊंचाई यदि हम बात करेंगे इसकी, औसत ऊंचाई इसकी जो है 900 से 1200 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 900 से 1200 मीटर। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हिमालय है, ठीक है, या शिवालिक हिमालय की यदि हम बात करें तो इसका दोस्तों जो निर्माण अवसादों के निक्षेपण से या बलन पड़ने के कारण हुआ है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोडवार बेसिन से लेकर तो असम के दियांग नदी के दोस्तों, ठीक है, हाँ, देखिए यहाँ पर यदि बात करें इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान के पोडवार बेसिन से लेकर तो असम के दियांग तक, ठीक है। असम में जो दियांग नदी बहती है, दियांग नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे शिवालिक और दोस्तों जो है लघु हिमालय के बीच में कई दोस्तों जो है समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। और दोस्तों पूर्व में यदि हम बात करें दोस्तों की, हाँ, पूर्व में यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो पूर्व में दोस्तों हम इससे क्या बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ, देखिए यहाँ पर यदि बात करें पूर्व में इसको बोलते हैं द्वार, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर यदि हम बात करें तो शिवालिक, और देखिए यहाँ पर ये जो है शिवालिक है, ठीक है, इसके ऊपर जो है लघु हिमालय है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई दोस्तों जो है समतल दोस्तों जो है संरचनात्मक घाटियां हैं। इन्हें पश्चिम में दोस्तों ये क्या बोला जाएगा, ठीक है, दून बोला जाएगा, जैसे देहरादून वगैरह। और यदि हम बात करें इनको दोस्तों जो पूर्व में क्या बोला जाएगा, पूर्व में द्वार बोला जाएगा, जिससे हरिद्वार वगैरह, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो शिवालिक के निचले भाग को हम तराई कहते हैं, और ये दलदली वन आच्छादित जो है क्षेत्र होता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो शिवालिक और दूसरे उत्तर भारत का जो मैदान है, ये किस दोस्तों जो है संरचना से अलग होता है, तो याद रखिएगा ये HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल दोस्तों जो है फोल्ड द्वारा दोस्तों क्या होता है, ये अलग होता है, ठीक है, हाँ, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर यदि बात करें उत्तर पूर्वी हिमालय, तो उत्तर पूर्वी हिमालय दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। और यहाँ पर यदि बात करें तो दियांग जो है वो गार्ज बनाती है, ठीक है, और गार्ज के बाद दोस्तों देखिए दक्षिण भारत की ओर एक तीखा और जो है अक्षांश दूसरी दिन बात करें मोड़ बनाते हुए जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ ये पर्वत, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी पर्वत। देखिए हिमालय कुछ इस तरीके से आया, फिर यहाँ पर दोस्तों ये गार्ज के पास जो दियांग नदी गार्ज बने, तो उसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके से फैले हुए दोस्तों ये पहाड़ियां हैं, जिनको हम उत्तर पूर्वी दोस्तों है पर्वत या पहाड़ियां बोलते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय की ज्यादातर पहाड़ियां छोटे छोटे जो है या छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा दोस्तों जो है अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। और अनेक जो है जनजातियां यहाँ पर कौन सी खेती करती हैं, झूम खेती या स्थानांतरित खेती करती हैं। तो अब दोस्तों जो है उत्तर पूर्वी हिमालय और जो है इसकी जो है कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां जैसे मिजो, गारो, खासी, जयंती, ये अगली दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए ठीक है दोस्तों जो बने रहिए। और यहाँ पर बात करें लेक्चर जो है आपको क्लियर हुआ हो तो लाइक और शेयर करें। चलिए क्लास को एंड करते हैं। जय श्री महाकाल, जय हिंद।